ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त कर देंगे, उसके बाद दूसरा पेपर आएगा। 2 से 3 दिन में अगर आप लोग सही समय दीजिए तो 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप लोग समय से आते नहीं हैं, समस्या हुई होती। पक्का 4 बजे आए हैं, 4:10 में आए हैं आप। 6 बजे तक कंटिन्यू चलेगा, इसलिए आराम से रहिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करें। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और यह जो आपको आएगा 1885 से 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपका जितना भी विद्रोह हुआ, चाहे जितना भी आंदोलन हुआ हमारे, यानी 1885 से लेकर के 1947 तक में, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर आंदोलन जो कि बृहद पैमाने पे हुआ उस पर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग उसी को देखेंगे भी, उससे संबंधित जहाँ तक होगा डीप से डीप हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या कहाँ हुआ है, सबसे पहला इसमें क्या हुआ, लेकिन उससे पहले यानी 1885 से पहले थोड़ा सा देख लेंगे। 2 4 5 आंदोलन हुआ है, उसको सिर्फ मोटा मोटी देखना है, उसमें कुछ जाना नहीं है। कितना ईस्वी में कौन सा हुआ है, 2 4 5 है, बस उसको देख लेना है, फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, 1851 to 52। ठीक है, 1851 और 52 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये बंगाल था। ठीक है ना, इसकी एक स्थापना हुई मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास, इसकी स्थापना हुई। और तीसरा बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी। बस बस ये कब की घटना है, 51-52। इसके जस्ट बाद जैसा कि आप लोग देखे हैं 1857 क्या हुआ था,
फिर 1867 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1867। 1876 1876 इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अठारह सौ सर ये 51-52 में तीनों हुआ था। हाँ, उसी दौरान ये तीनों हो गया था। 51-52 से उसमें कोई डेट अभी क्लियर नहीं है। डेट जान के भी हम लोग करेंगे क्या? उसका हम एक्चुअल डेट जान के भी हमको कुछ करना है नहीं, ये जानकारी लेनी है केवल। उसके बाद 1878 नेटिव प्रेस प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1800 कॉन्फ्रेंस भी इसमें दे दीजिए, कॉन्फ्रेंस कलकत्ता। अठारह सौ 84 76 78 फिर 84 मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अब फिर आ जाइए 1885 इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन एवं बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी। और अब जाकर के 28 दिसंबर 1885 भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये जो है आपका, यहाँ से हमको चलना है। लिख लिए हम लोग, फटाफट लिखिए। आज कहीं अक्षर में प्रॉब्लम नहीं ना है? आप किन्हीं का भी ऑनलाइन क्लास देखिएगा। हम कल मौका हमको मिला एक दो देखने का, लेकिन उससे फार बेटर हम लोग बता रहे हैं। एक चीज़ को वो 15 बार बोलता है, जो कि टॉप क्लास जो है, जो टॉप क्लास जिसको कहते हैं ऑनलाइन क्लास, एक चीज़ को 15 बार बोलता है। वो अंदाज़ा लगाइए, सुबह से शाम तक पढ़ते रहिए उसको बार बार। हम लोग तो एक बार बोलते हैं केवल, लिखिए फटाफट। इसमें सिपाही विद्रोह तो हम लोग देख ही चुके हैं, वो भी बढ़िया से देखे हैं। इसके अंतर्गत के अलावे वो हिस्ट्री से भी आएगा। उसमें से हिस्ट्री, जैसे मान के चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक चैप्टर है, तो उसके अलावे जीएस में भी हिस्ट्री है ना, जनरल स्टडीज़ जो है उसमें भी हिस्ट्री है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसमें अन्न से भी आएगा। लिखे, हटाया जाए इसको। माइक चेक किए थे क्या सर? एक बार चेक कीजिए ना, वही तो समझ में नहीं आ रहा। माइक भी कहीं बजा कि नहीं? हाँ हाँ, ऑन है। कल आवाज़ें नहीं था, कैसे किया? नहीं, क्या आप लोग देखे थे कल वीडियो? नहीं, आवाज नहीं था, सही है। सुना? वहीं से बंद हो रहा आपके पास। अरे यार, ऑन था तो हम भी ना देखे। ऑन था ना सर, ये देख के हम रखते हैं जी। हम है ठीक। खाली इसको हम देख लिए बस। बिहार स्पेशल वाला भी बताया था, मगो वाला भी बताया था, आवाज नहीं था। दोनों आवाज़ नहीं था। हाँ, वो पता चल रहा था। उसमें तो लिखा हुआ पता चल रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर हुआ उसमें भी तो वही बात, उसमें तो कोई आवाज़ ही नहीं था। अच्छा, दूसरा क्या है कि बिहार स्पेशल में जो हम बके बढ़िया बढ़िया बात, तो वो तो गया कम से ना। MP के SP तब DM, ये सब तो बोले थे ना, लिखे थोड़े थे बोर्ड पे। वही ना। हो गया, लिखे। प्लीज राइट फास्ट। लिखने का आदत डालिए, तेजी तेजी। अब हाँ, तुम लिखी तो तुम तो कहती हमको देखने में दिक्कत होता, लिखती कैसे? ओ, इंटरनेट वाला जो था। ओ अच्छा, वो तो छोटा था लिखा हुआ नहीं, तो बोलती ना, हम बड़ा स्क्रीन पे कर देते उसको। ये तो बड़ा हम जान काज लिख रहे हैं, उसमें भी दिखना चाहिए। हो गया, लिख लिए सब लोग। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस बीच में ये 3 जो कि एसोसिएशन का निर्माण हुआ था,
57 का आप लोग जान ही चुके हैं। 67 का पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। 76 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सब चीज़ 78 में भी आप देख लिए कि नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। 84 में मद्रास महाजन सभा, और 85 में 3 चीज़, इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन एवं बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ये 2। इसके अलावे जो वाइटल रोल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत बड़ा रोल है इसका। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, आज सरकार जिसकी भी आती है वो भले बोल ले कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस को भारत से हटा दो, दूसरी पार्टी बीजेपी को बना दो, ये पॉलिटिकल ड्रामा अलग चीज़ है। लेकिन इतना जान लीजिए कि आज हम आज़ाद हैं, हमको आज़ादी मिली, हम स्वतंत्र हैं, तो उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता। और दूसरी बात, सबसे आश्चर्य आपको ये लगेगा कि इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन इसका संस्थापक जानते हैं कहाँ के लोग थे? किसी को पता है? इसके संस्थापक जो थे वो कहाँ के थे? जी नहीं, इसके संस्थापक का नाम था, लिखते भी जाना है, A.O. ह्यूम। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संस्था, भारत का नाम है लेकिन विदेशी हैं इसके संस्थापक। लिख डाले। और इसके बारे में सुनिए थोड़ा सा, इसका फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म में चलेगा नाम? इसका ये याद रखने वाला है, बहुत टेढ़ा है। एलन ऑक्टोबियो ह्यूम, ठीक है, तो वो ज़्यादा टेढ़ा नाम है, इसलिए शॉर्ट में सही है, ऑक्टोबियो। लिख लीजिए जब आप लोगों का मन है तो। ठीक है, एलन ऑक्टोबियो ह्यूम इसका फुल फॉर्म हुआ। स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? अभी तुरंत हम लिखे थे, अभी तुरंत लिखे थे, 28 दिसंबर 1885। आप लोग लिखते हैं थोड़ा जो स्लो है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, तेज़ी लिखते जाते, फटाफट खींचते चले जाते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था
ठीक है, इसका दूसरा, पहले कुछ दूसरा नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका क्या नाम था पहले? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम जो है किनके निर्देश पे? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पहले नाम था, और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, इनकी सलाह पर इसका नाम हो गया, समझ रहे हैं? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। ह्यूम थे, सलाह इनका था, नौरोजी साहब का। हाँ, इनका सलाह था कि इसका नाम ये रहना चाहिए, तो उनके सलाह पर ए ह्यूम साहब उसको संस्थापित किए। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किनकी अध्यक्षता में, यानी प्रथम अध्यक्ष इसके कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हॉल, बम्बई है। उस समय जो थे भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय उस समय कौन थे? देखिए, वायसराय क्या होता, सिपाही विद्रोह में आप लोग पढ़े हैं। भारत का जो हेड होता था उस समय, वो वायसराय के नाम से जाना जाता था। हाँ, उसी को बदल करके वायसराय किया जाता था ना। बाद में कई बार पद का नाम बदल बदल के भारत सचिव भी हुआ था, वो पढ़े थे आप। तो उस समय डफरिन था। लाला लाजपत राय कहा था
कि कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का एक सोच है और कुछ नहीं है। चूँकि लाला लाजपत राय, जब इसके अधिवेशन में हम लोग चलेंगे तो एक अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों गरम दल में थे, इधर बाकी जो है नरम दल में थे। तो वो जब हुआ था तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसमें सदस्य कितने थे उस समय? जिस समय इसका स्थापना हुआ था इसमें कितने प्रतिनिधि थे? प्रतिनिधियों की संख्या ओनली 72। और इसके शुरुआती लीडर्स में संस्थापक नेता कहिए दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बता दीजिएगा तैयब जी को। WC बनर्जी कौन है? WC बनर्जी कौन है? नहीं पता? WC बनर्जी कौन है? यहाँ नहीं दिख रहा है। अभी कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि WC बनर्जी आ गया तो घूमना शुरू हो गए, अभी उमेश चंद्र बनर्जी आया तो सही मार दिए, उन्हीं का शॉर्ट नेम है। इसके अलावा एक आपको और नाम लिख लीजिए, RC दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इतना भी चलेगा। आदि कर देते हैं, ठीक है ना। लिख लिए? यहाँ लिख रहे हैं तो एक बार फिर हम इसको रिपीट कर दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और दादा भाई नौरोजी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और उसके संस्थापक कौन थे? स्कॉटलैंड के निवासी सेना के लोग थे, बहुत योग्य व्यक्ति, ठीक है, A.O. ह्यूम, जिसका कि पूरा नाम एलन ऑक्टेवियो ह्यूम था, ठीक है। और उसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी हम लोग कह रहे हैं, जानते हैं। और इसका जो स्थान घोषित किया गया, जिस जगह पर इसका अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ही इसकी घोषणा की गई थी। पहले किसी दूसरे स्कूल में इसको रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे नहीं हो पाया, तब उसको बदल करके लाया गया गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हॉल, उसमें बम्बई में। और वहाँ पे 72 सदस्यों के साथ इसकी बैठक हुई थी। कितने सदस्य? प्रतिनिधियों की संख्या 72। इसके साथ इसकी बैठक हुई, सारे लोग बैठे और तब उस पर इसका मुहर लगा। इसमें शुरुआती नेता में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, इसके अलावे सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसमें थे, ठीक है, RC दत्त भी थे, उसके बाद फिरोज शाह मेहता भी थे। ये सब शुरुआती नेता लोग थे इस कांग्रेस के। अब यहाँ से लेके 1885 में इसकी स्थापना होती है और 1947 तक ये चलते हैं।
यानी आंदोलन में कहीं न कहीं इनका भूमिका रहता है और अखिल भारतीय स्तर पर ऑल ओवर इंडिया में इनका कोई न कोई योगदान रहता है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 62 ईयर्स ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चला है ना। बाद में जब देश आज़ाद हो गई तो कांग्रेस पार्टी चूँकि एक राजनीतिक पार्टी बन गई, उस समय सामाजिक पार्टी थी, उस समय क्रांतिकारी पार्टी थी, उस समय आज़ादी चाहिए था, उसके लिए इसकी स्थापना की गई। लेकिन आज़ादी के बाद इसी पार्टी को राजनीतिक पार्टी बना दिया गया और राजनीतिक पार्टी के तौर पर उस पर भी तकरीबन हमको लगता है कि भारत पर लगभग 50 साल कांग्रेस का अधिकार शासन रहा है, लगभग, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग प्रधानमंत्री हुए हैं लेकिन लगभग 47-48 साल तो रहा ही है एक्यूरेट, ठीक है। तो कांग्रेस का कहीं न कहीं आज भी हमारे देश में, भले ही नेशनल स्तर पर भी सरकार बीजेपी की है, लेकिन विपक्षी आज भी कांग्रेस ही है और बहुत सारे राज्यों में भी इसकी सरकार है। लेकिन वह कांग्रेस और अभी के कांग्रेस में काफ़ी डिफरेंसेस है, साफ अंतर है। अब इसमें चलते हैं हम लोग कि इतना साल हुआ तो अधिवेशन भी इतना हुआ होगा। 85 से अधिवेशन शुरू हुआ, 47 तक तो चला होगा। इसमें कई बार अधिवेशन नहीं भी हुआ और कई बार ऐसा हुआ कि 2 बार हुआ। एक विशेष सत्र बुलाया जाता है ना, तो विशेष सत्र भी कभी कभी बुलाया गया, बहुत बार ऐसा हुआ। तो उसको हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट इसका अधिवेशन है, चूँकि 62 है, सबको देखना संभव है नहीं, लेकिन बहुत सारे अधिवेशन ऐसे हैं जिसमें कोई न कोई बिल पास हुआ है, कोई न कोई मांग की गई है। किसी अधिवेशन में ऐसा हुआ कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, कोई अधिवेशन इसका ऐसा हुआ जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यानी अलग अलग अधिवेशन में इसका अलग अलग मांग था, अलग अलग उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ निखर करके आ रहा था। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की, वह कहाँ पे अधिवेशन हुआ और उसमें क्या सब चीज़ पास हुए, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। डेट वाइज बहुत ज़्यादा डिटेल चलेंगे नहीं, कॉलम टाइप से बना करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं, समझ लिए। अब देखिए सबसे पहला इसका क्या था, $1885 ही पहला था। इसके अध्यक्ष कौन थे, फिर से बोलिए। बहुत लोग उमेश चंद्र भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उमेश नहीं होगा, उमेश भी बहुत लोग बोलते हैं। स्थान इसका छूट गया है, 1 मिनट रुकिएगा। ये बम्बई में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा वर्ष, ऊपर में इधर लिख दीजिएगा स्थान, इधर लिख दीजिएगा अध्यक्ष, और इधर लास्ट में जो लिखिएगा इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखिएगा, अध्यक्ष लिख दीजिए, डैश देकर के उधर हम लिख देंगे जो भी लिखना होगा। तो 1885 में बम्बई में इसका स्थापना हुआ था, इसकी बैठक हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब आइए 1886, दूसरा है, ये तो आपको पहला हो गया, ये आपको दूसरा हो गया।
ये हुआ था कहाँ? कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि, है ना? इसमें 436 हो गए। उसके बाद 1887 तीसरा है। ये मद्रास में हुआ था, और इसमें सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष हुए थे। ठीक है। क्या हुआ? प्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधि शो नहीं किया गया है, उतना ही प्रतिनिधि होगा, इसलिए उसमें शो नहीं किया है। बाद में जाकर के 1889 प्रतिनिधि हो गया था, वो दिखाया है। लेकिन इस बैठक का कुछ खासियत है। ठीक है। इसमें कलर कैसे आएगा? रे कलर, दूसरा कलर लाना है, राइट है ना? इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए ये। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और इसमें एक खासियत था, लाला लाजपत राय पहली बार इस अधिवेशन में शामिल होकर हिंदी में भाषण दिए। है ना सही बात? ये ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय किस में भाषण दिए थे? आ रहा है ना? जो मेन पॉइंट आ रहा है उसमें हम डील करते जा रहे हैं उसमें। और अभी सीरियल चल रहा है, सीरियल चलेगा नहीं। ठीक है। जो अधिवेशन इम्पोर्टेंट है उतना ही आएगा, उतना ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि सबको देख पाना संभव है नहीं। अभी कुछ दूर चलेगा सीरियल। फिर आ जाइए आप 1888, जॉर्ज सॉरी, एक मिनट, स्थान ना पहले देना है। इलाहाबाद।
जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष। देखिए यह भी आया एक आपको एक जीके का ये भी क्वेश्चन बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट आ जाइए 1889। 1889 में स्थान दे दीजिए मुंबई यानी बम्बई। अब देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ हुआ है। इसमें प्रतिनिधि कितने थे? इसमें प्रतिनिधि 1889। ठीक है। इसमें एक चीज और पास हुआ था 1889 और 1889 दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। प्रतिनिधियों की संख्या जितना ईस्वी में बैठक हुआ है उतने सदस्यों था, है ना। अब इसमें एक चीज़ जो पास किया गया था 21 वर्षीय मताधिकार जैसे न स्केच चलता है ना, पारित। अब आ जाइए 12वां पर, 5 के बाद। ठीक है, बीच वाला छोड़ दिए हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है नहीं, समझ रहे हैं ना। नहीं तो आपको कैमा अधिवेशन में हुआ तो दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ का। कैमा अधिवेशन है ये, इसलिए इसको ये डाल रहे हैं हम। 12वां अधिवेशन है ये, समझ रहे हैं ना। 12वां अधिवेशन जो है आपको 1896 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता। कोलकाता मत लिखिएगा, उस समय कलकत्ता था, है ना। ठीक है।
एम रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें भी एक चीज़ पास हुआ था, बहुत बड़ा चीज़ इसमें हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ये सवाल बार बार आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, तो 12वें अधिवेशन कोलकाता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। अब आ जाइए 21वां अधिवेशन। उन्नीस 1905 कहाँ हुआ था ये? नीचे कर दीजिए। क्या चीज़? इसको इसमें और नीचे अच्छा रुकिए ना, इसको इरेज कर दीजिए। इरेज नहीं करेंगे अभी, अभी इसको पूरा पहले करने दीजिए ना। उन्नीस 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु माने जाते थे ना ये, राजनीतिक गुरु जिसको कहते हैं। इसमें जो एक चीज़ और पास किया गया था, बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया था, यानी समर्थन की घोषणा। नेक्स्ट आ जाइए 22वां 1906। इसके जो थे, अभी कौन थे यहाँ पे? दादा भाई नौरोजी स्थान लिखिएगा। हैं, और सॉरी स्थान कोलकाता होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। कलकत्ता है स्थान। दादा भाई नौरोजी। अब देखिए इसमें भी बेहतरीन चीज़ पास किया गया था। ठीक है, इसमें भी क्या किया गया था? सबसे पहले ये जान लीजिए
इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ही। मुस्लिम लीग आपको पता है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी बात, स्वराज शब्द का अध्यक्ष द्वारा पहली बार प्रयोग और मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना? हाँ, इसी साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। शौकत अली और एक कोई और भी थे, दोनों मिल करके किए थे इसका स्थापना। अली जिन्ना, चूँकि इसी के माध्यम से ना अपना देश जो है 2 भाग में टुकड़ा हुआ था। चूँकि मुस्लिम लीग के जो नेताओं का कहना था कि कांग्रेस की जो परिपाटी है उसका जो सोच है, उसका जो नियम है वो हम लोगों से डिफरेंट है। दोनों के सोच में काफ़ी अंतर था, ये उसको सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किसी न किसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग का भी उसमें समायोजन हो जाएगा। देखेंगे आगे अधिवेशन में। इतना हम लोग लिख लिए। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा याद रहेगा आप लोगों को। 1885 जो कि कांग्रेस का स्थापना वर्ष है, पहला अधिवेशन भी हुआ तभी तो वो हुआ स्थापित, और वो बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिनिधि शामिल थे और उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और उसमें 72 प्रतिनिधि बढ़ करके 436 हो गया। फिर 1887 तीसरा अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें चूँकि सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, ठीक है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, और इसमें लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए थे और उन्होंने हिंदी में अपना स्पीच दिया था, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं 1888 जो कि चौथा अधिवेशन है, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले जो कि अंग्रेज़ थे, चूँकि अंग्रेज़ पहले भी आप देख चुके हैं कि स्कॉटलैंड के जो थे इसके संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्ष पहला कौन बने? अंग्रेज़, यानी पहला यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक है। उसी तरह से पाँचवा अधिवेशन 1889 जो कि बम्बई में हुआ था, सर विलियम बर्न ये बने थे। और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 1889। और इसमें यह घोषणा किया गया, इसमें एक पारित किया गया प्रस्ताव कि जिसकी उम्र 21 साल होगी वह मताधिकार का प्रयोग करेगा, यानी वह वोट डाल सकता है। 21 वर्ष, अभी कितना है? 18 वर्ष। अच्छा, बॉयज़ के शादी का एज क्या है अभी? 23 21 हो गया है। कब हुआ? हमको ये बताइए ना कि ये अध्यादेश आया है कि कोई नोटिफिकेशन आया है कि कोई कानून बना है कि वह पारित हो चुका लोकसभा राज्यसभा से? अभी तक तो हम जान रहे थे कि 21 लड़का आया, 18 लड़की। ये तो है ही सर, 18 23 21 कहाँ से आया? आई डोंट नो अबाउट इट। अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा कि किस वर्ष हुआ, कौन किए हैं, तो हम लोग भी जानेंगे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई प्रस्ताव लाया गया हो, प्रस्ताव लाया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए उसको। तो उसके बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है।
तो 12वां अधिवेशन जो 1896 में हुआ था वो कलकत्ता में एम रहीमतुल्ला सयानी इसकी अध्यक्षता किया था। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय गीत जो कि बाद में इसकी मान्यता मिली थी हम लोगों को, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, है ना। तो यह जो था राष्ट्रीय गीत, इसको पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था, इसलिए यह अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 21वां अधिवेशन 1905 कहा जाता है, जो कि बनारस में हुआ था। और हमारे गांधी जी के गुरु माने जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, वो उनकी अध्यक्षता की। और इसमें उन्होंने कहा था कि बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन जो अंग्रेज़ों को हटाने के लिए किया जा रहा है, बंग भंग आंदोलन है, वो आएगा आगे हम बताएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन पर हम लोग बात करेंगे आगे। तो वह जो आंदोलन है उसको समर्थन का इन्होंने घोषणा किया कि नहीं, यह आंदोलन अच्छा है, हमारे देश को आज़ादी दिला सकता है। सो सारे लोग उसको सपोर्ट कर दिए, यानी कि वह अधिवेशन उनके सपोर्ट में चला। उसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का अध्यक्ष द्वारा पहली बार प्रयोग, दैट मीन्स दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया, ठीक है। तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन जन्मसिद्ध अधिकार है, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी वो नहीं आया है जन्मसिद्ध अधिकार, आएगा। आप तो रुकिए, थोड़ा सा तो वेट करिए, सब्र का फल बहुत, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में ही हुई थी। हम मुस्लिम लीग पर भी आएंगे आगे। अभी ये सब जो चल रहा है कास्टिंग है, ठीक है। पूरा फिल्म अभी बाद में देखा जाएगा। कितना हाफी आ रहा है तुमको? हाँ, आराम से बैठ गया है, हवा लग रहा है, आलस तो लगेगा। हम यहाँ खड़े, हमको आलस लग नहीं रहा है। रेस्ट नहीं किया। पानी से नहाने वाले लिबास बदल सकते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले इतिहास बदल सकते हैं। दैट मीन्स क्या? पढ़ाई में पसीना बहाओ, इतिहास बनेगा। समझ गए ना? चलिए इसको हटा दें, हटा देना, उतार लीजिए सब। कितना तक आए थे हम लोग लास्ट बताइए? 1906 22वां। अब 1907 आ जाइए, 23वां होगा ना? 23वां ही ना है? ये सूरत में हुआ था। यह अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था? सूरत। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, और इसमें भी बहुत सारी बातें हुई है। इसमें जो गड़बड़ सरबर बात हुआ है, इसमें जो सबसे गड़बड़ बात हुआ है कांग्रेस का, क्या? विभाजन। इसी में नरम दल और गरम दल बन गया है ना? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? क्या हुआ? क्या याद नहीं रहेगा? इतिहास कहते ही तो उसी को हैं। बीती हुई बात को जो पढ़ते हैं उसी को इतिहास कहते हैं हम लोग। कांग्रेस का विभाजन इसमें हो गया और सत्र समाप्ति की घोषणा हो गई इसमें, इसी के साथ। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हुआ था। सूरत हो गया ना?
उसके बाद मद्रास 1908 यानी 24वां, ये कहाँ हुआ था? मद्रास। और इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, रासबिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का एक संविधान बनाया गया था। कांग्रेस का एक, कांग्रेस का लिखिएगा कि कांग्रेस के लिए दीजिए, कांग्रेस के लिए दीजिए। कांग्रेस का होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था इसमें। ठीक है, 24वां ना। अब आ जाइए 27 नंबर पे, 1911। कहाँ? कलकत्ता। बिशन नारायण धार। क्या हुआ? ठीक है, बिशन नारायण धर इसके क्या थे? अविनाश जी आइए, बैठिए बैठिए। ये कोलकाता का अधिवेशन जो अभी कोलकाता है, उस समय क्या था? कलकत्ता था। और उसकी अध्यक्षता उसकी किसने की थी? बिशन नारायण धर। इसमें भी एक बहुत खास बात हुई थी। क्या हुई थी कि राष्ट्रगान क्या था? जनगण पहली बार गाया गया। ठीक है, तो यह भी आपका जो है 27वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? राष्ट्रगान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हम लोग राष्ट्रगीत देखे थे। किसमें? राष्ट्रगीत कब गाया गया था पहली बार? अभी जस्ट हम बताए हैं, देखिए। 1896 में कलकत्ता में। और यह भी कहाँ है? तो बहुत ज़्यादा मैचिंग कर रहा दोनों। देखिए ठीक से उसको, कलकत्ता है कि मद्रास है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कलकत्ता ही हैं। राष्ट्रगान भी कलकत्ते में है और कलकत्ते में। वो क्या अधिवेशन था? 12वां। और ये कितना है? तो पहले कौन गाया गया? गान की गीत? गीत गाया गया। समझ में आ गई बात? इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पहले गीत गाया गया था। ठीक है, 12वां में और 27वां में गान। 11 ये भी ध्यान रखिएगा। और 1896 था ना वो। ठीक है, ये किम्मा हम लोग देख रहे थे 27 के बाद अब बीच में इंपॉर्टेंट है नहीं, 32वां। अब आ जाइए, 32वां आ जाइए। 32वां आपका हुआ था 1916 में। बत्तीस न होगा, देखिए तो गिन के। 16 में 12, 13, 14 यानी सीरियल क्रम देखिए न गिन के। सीरियल क्रम 11 के बाद 16 आए हैं। 32 होगा। चलिए, ये हुआ था कहाँ? लखनऊ। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण
मजूमदार, इसका शॉर्ट में भी नाम आता है AC मजूमदार। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई है इस बैठक में, ठीक है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई है, इसको जरा सा गौर से देख लीजिए। सबसे पहला घटना क्या हो गया, मुस्लिम लीग का विलय हो गया कांग्रेस में, ठीक है, सबसे पहला काम क्या हुआ है। दूसरा काम क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल जो कि विभाजित हुआ था इससे पहले, एक हो गए, दैट मीन्स कांग्रेस में इनका मिलन हो गया, कांग्रेस में ही ये भी मिल गए। तीसरा, होम रूल लीग, आंदोलन की शुरुआत हो गई। और चौथा, जो अभी आप एक सवाल किए थे सविता जी, सवाल अभी किए थे एक ठो, स्वराज हमारा जनहित अधिकार। हाँ, इसमें किए थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। इसी अधिवेशन में कहा था इन्होंने, और ऐसा इसलिए कहा था कि आप पहले ही देख रहे हैं कि गरम दल और नरम दल दोनों मिल गया था, और बाल गंगाधर तिलक और कौन था, बोलिए, तीन को बताइए ना, लाल, ये तीनों ना था गरम दल का, बिपिन चंद्र पाल, पाल, बाल और लाल, ठीक है। क्या महाधिवेशन था ये, साढ़े 5 हो गया है, आगे दूसरा चीज भी देखना है। कितने तक रहने दे सर? आज इतने पर छोड़ दें, हिस्ट्री का आज इतने छोड़ देते हैं। क्या बोलती है, बोलो। इसका और भी है ना, अभी है 47 47 से 32 तो पहुंच गया, तो टोटल अब थोड़े होगा, बीच में 5 तो हुआ ही नहीं, बीच में 5 ऐसा था, हुआ ही नहीं, एक ही साथ होता है। पूरा हो जाएगा, कर दें, फिर दूसरा चीज़ कुछ नहीं हो पाएगा, ना इंग्लिश हो पाएगा ना बिहार स्पेशल होगा। दूसरा कल ही कर दीजिएगा, आज इसको कंप्लीट करेगा। तो ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं इसको। चलिए 1916 का हो गया ना, 17 आ जाइए। 33 अच्छा, एक चीज़ और इसमें छूट गया है, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ जो छोड़ दिए हम, तिरंगा को अपनाया गया था इसी अधिवेशन में। हाँ, इसको लिख लीजिए। हाँ, तिरंगा को अपनाया गया। अपनाया गया तो बस मान लिया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अब 17 आ जाइए। 33वां हो गया।
1917। ये हुआ कहाँ था? 17 कलकत्ता का ही हुआ था, इसमें भी कलकत्ता। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा, यानी अध्यक्ष। यह भी क्वेश्चन में आता है बराबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे एग्जाम में आता है। बहुत सारा क्वेश्चन है इससे। मिथुन, पानी थोड़ा मंगवा। इसमें एक देखिएगा, – 1918 का जो है सम्मेलन, अधिवेशन, (1918) में 2 जगह हुआ है अधिवेशन। ये पहली बार है जो एक वर्ष में 2 अधिवेशन हुआ। इसका पहला अधिवेशन दिल्ली था और दूसरा मुंबई। पहला कहाँ था? दिल्ली और दूसरा बम्बई। उस समय बम्बई था ना, बाद में मुंबई तो आजकल हुआ, चेन्नई आजकल हुआ, उस समय मद्रास था। तो चर्चा उसी पर होती है। और ये ध्यान रखिएगा कि बम्बई में जो किया गया था ये विशेष अधिवेशन था। इसमें दोनों का नाम दे दीजिए, सैयद और इसमें जो एक घटना हुई थी, नरम दल वालों का इस्तीफा हुआ था। नरम दल वालों का इस्तीफा इसमें हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ये अलग है, ऐसा नहीं कि मिक्स कर दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, ये उल्टा लिखा गया है। हसन टाइटिल नहीं, इमाम टाइटिल है। थोड़ा सा ठीक है सर, कल सवेरे मिलते हैं। थोड़ा कोऑपरेट करिए। अब इसमें क्या कहेंगे हम? अभी जितना देर बैठे कैसा लगा? ठीक नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। आप ऑनलाइन क्लास किसी का भी ऑनलाइन क्लास भी आप देखिए किसी का भी, तो हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतर बता पा रहा है। हम तो देखते हैं, और यहाँ पे तो कोई भी सवाल होता है तो तुरंत पूछ लेते हैं। वहाँ पे कहाँ देखने का मौका मिलेगा पूछने का? तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा तो और मन लगेगा थोड़ा पढ़ाने में। स्टूडेंट ज़्यादा रहने के बाद पढ़ाने में भी मन लगता है।
लिख लिए? लिखे? नींद नहीं आ रहा किसी को? नींद भी आ रहा है? नींद आने लगे तो जोर से ठहाका मार के हंस दीजिए, बस बात खत्म है, नींद खत्म। डुप्लीकेट पानी पिलाता है, सर को बोलो ओरिजिनल पानी पिलाने। ये पानी पिला करके तुम तो पानी पिला देगा सबको। जहाँ से उठा लिया है। आजकल पानी रखिए, थोड़ा देर भी रखिए, पानी डब्बा वाला रखिए। एक बोतल और लेना पड़ेगा तब। क्या? एक बोतल और लेना पड़ेगा तब। आप देखिए इसके बाद 1920 में आई है, इसको भी हटा दें। क्या बचा सर? अभी है 6 बज जाएगा, ऐसे रखी दूसरा कर देती है। 6 बज जाएगा। कल भी हो सकता है। एक्चुअली वो नहीं है, एक्चुअली मेन क्या है कि सिर्फ अधिवेशन डेट और अध्यक्ष नहीं ना देखना है, उसमें जो पॉइंट आ रहा है वो भी तो देखना है। तो वो चीज़ जो है लंबा चल रहा है, क्योंकि सब क्वेश्चन वहीं पे आ रहा है। ये लास्ट में जो लिख रहे हैं कलर में क्वेश्चन आपका सब उसमें घुस रहा है, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए उसको हम छोड़ के चल भी नहीं सकते हैं। अगर छोड़ के चलेंगे तो उस अधिवेशन को हमको फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उसको शॉर्ट में हम चल रहे हैं लेकर के कि हमारा अधिवेशन भी पूरा हो रहा है और उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आ रहा है, ठीक है। टाइम भी 5:30 हमको लगता है बज गया होगा, 5:35 हो गया। वीडियो का भी तैयार है। आज कॉपी लगता है साले जी का बहुत भर गया है।